बिहार बोर्ड से जितने परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित हुए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं का एग्जाम सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। ऐसे में आप सभी छात्र छात्राओं को इंतजार है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका कॉपी वगैरह का जो मूल्यांकन का कार्य चल रहा है वो कब तक समाप्त होगा। तो इसको समझने से पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि बिहार बोर्ड जब आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी करने से पूर्व 2-4 प्रक्रिया बीच में होता है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी थे या इंटर के, आपका सबसे पहले दो मतलब कि पार्ट में आपका कॉपी छुपा, क्योंकि आप दो पार्ट में अपना मतलब कि उत्तर लिख कर आए हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर OMR शीट पर आपने लिखा है, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर, जिसका उत्तर मतलब लिखना था आपको, उसको आप उत्तर पुस्तिका दिया गया था, उस उत्तर पुस्तिका पर आपने अपना उत्तर लिखा है। बिहार बोर्ड रिजल्ट तैयार करने के लिए क्या करता है कि जिस प्रश्न का उत्तर आपने पहले लिखा है, अर्थात कि सब्जेक्टिव प्रश्न की कॉपी का मूल्यांकन सबसे पहले होगा, जो इंटर का जारी है, और मैट्रिक का मूल्यांकन का कार्य कब से होगा वो अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और सबसे पहला स्टेप मैं अभी आपको समझा रहा हूं कितना स्टेप से आपके रिजल्ट आने में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका सब्जेक्टिव का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा। फिर दूसरा स्टेप में क्या करता है बिहार बोर्ड कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव का OMR शीट पे मतलब कि जो भी उत्तर लिख कर आए हैं, उस ऑब्जेक्टिव का आंसर की जारी करता है, मतलब कि कौन सा प्रश्न का कौन सा सही उत्तर है वो आंसर की आपके लिए जारी होगा। और उस आंसर की में जिसका भी लगेगा कि हाँ इसका आपने उत्तर सही बनाया था या बुक के अनुसार सही है, बट बिहार बोर्ड इसका दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा है, तो उसमें आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उसमें सुधार होकर आपका OMR शीट का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव का मतलब कि कॉपी जांच होगा, उसके बाद आपका आंसर की जारी होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, फिर आपका OMR शीट चेक होगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा। और उसके बाद टॉपर भी टॉप 100 छात्र होंगे प्रत्येक विषय में, उनका कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करके दोबारा चेक किया जाता है। फिर उसके बाद टॉपर वेरिफिकेशन होता है, और उसके जस्ट जैसे ही टॉपर वेरिफिकेशन मान लीजिए आज समाप्त हुआ, तो कल तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो ये तमाम प्रक्रिया अभी शेष है। ठीक है, तो अभी बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, तो अभी बिहार बोर्ड दो कार्य कर रहा है। सबसे पहले आपका कॉपी का मूल्यांकन का कार्य, उसी में सबसे अधिक समय लगता है। तो OMR शीट का तो बस जितना दिन आपका आंसर की जारी हुआ, आपका आपत्ति दर्ज करने का समय मिला, उसके 1 से 2 दिन में पूरा कॉपी जांच हो जाता है, क्योंकि मशीन से कंप्यूटराइज मशीन से चेक होगा। तो अभी बिहार बोर्ड आपका कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, और उसके साथ आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की तैयार कर रहा है, और जल्द ही बिहार बोर्ड आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की जारी करेगा। अब देखिए वर्तमान में इंटर का मूल्यांकन कार्य 24 मार्च से अर्थात कि आज से जारी होगा और 4 मार्च तक चलेगा, मतलब कि 4 मार्च तक आपका फाइनल हो जाएगा कॉपी जांच। और मैट्रिक का 1 से 10 मार्च तक आपका सब्जेक्टिव कॉपी का मूल्यांकन होगा, और इसी बीच आपका इंटर का जारी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का आंसर की, अर्थात कि OMR शीट भी चेक हो जाएगा, और इसी बीच में मैट्रिक का भी ऑब्जेक्टिव का आंसर की जारी होगा। तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हुए थे तो आपका कॉपी मूल्यांकन 1 मार्च से शुरू होगा और 10 मार्च तक चलेगा। अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो आपके कॉपी का मूल्यांकन का कार्य 24 मार्च से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको अपडेट दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ने से इस बार मूल्यांकन की प्रक्रिया जल्द समाप्त होगी। इंटर की कॉपी का मूल्यांकन आज से, होली के पहले परिणाम, ठीक है, होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 200 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं पूरे राज्य भर में। 4 मार्च तक चलेगा इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, और मैट्रिक का तो ऊपर में बता दिया 1 से 10 मार्च तक आपका कॉपी जांच होगा। आगे की तरह बताया गया है कि होली के पहले 20 मार्च तक रिजल्ट भी जारी हो सकता है। इंटर के परीक्षार्थियों के लिए है कि होली से पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए पटना में 7 केंद्र बनाए गए हैं, वहीं पूरे राज्य भर में 200 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार इंटर मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन की प्रक्रिया जल्द समाप्त हो जाएगी। संबंधित विषय में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, नए शिक्षकों को भी मूल्यांकन कार्य में लगाया गया है। इस बार लगभग 25,000 शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में लगाया गया है। इस बाबत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिशा निर्देश जारी किया है कि मूल्यांकन कार्य एक पाली में 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। जो सह परीक्षक, प्रधान परीक्षक आवंटित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन निर्धारित समयावधि में 9 से 5 बजे तक पूर्ण नहीं करेंगे, उन्हें उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शाम 6 बजे तक पूर्ण करना होगा। मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों को 8 बजे तक निर्धारित केंद्र पर प्रवेश कर जाना है, और मूल्यांकन में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए देखिए बताया जा रहा है कि CCTV कैमरे से
से की जाएगी निगरानी। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों को 23 फरवरी को योगदान देना होगा। वहीं मूल्यांकन समाप्त होने के बाद अंकों का सत्यापन कराना होगा। इसके बाद टॉपर का इंटरव्यू होगा, जो मैं ऊपर आपको बता रहा था। साक्षात्कार के बाद फाइनल रिजल्ट पर मुहर लगेगा। मूल्यांकन केंद्र पर प्राप्तांक की ऑनलाइन एंट्री कराई जाएगी। मूल्यांकन केंद्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी मूल्यांकन पर अनिवार्य रूप से योगदान करना सुनिश्चित करेंगे तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम इतना के तहत उन पर कार्रवाई किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सही उत्तर पर मिलेगा पूरा अंक। अगर परीक्षार्थी 2 अंक के सवाल का जवाब सही दिए हैं तो उनका अंक काटा नहीं जाएगा। सही उत्तर पर छात्रों को पूरा अंक मिलेगा। जितने प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थी द्वारा दिया जाना है उससे 2 गुने प्रश्न पूछे गए, इस बाबत निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि आपका एक बगल मतलब सीसीटीवी कैमरा वगैरह से निगरानी हो रहा है ताकि मूल्यांकन कार्य में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो। और उसके साथ साथ ये निर्देश दिया है बिहार बोर्ड की सभी छात्र, मतलब कि काफी टीचर पे देखते हैं प्रवृत्ति होता है कि आप सही भी लिखे हैं 5 अंक का प्रश्न है तो 4 अंक ही देते हैं। तो उस प्रवृत्ति से ऊपर उठकर बिहार बोर्ड जो भी शिक्षक चेक करने में उनको निर्देश दिया है कि जो छात्र जिस भी प्रश्न का उत्तर सही लिखा है, चाहे वो 2 अंक ये प्रश्न हो या लघु उत्तर या दीर्घ उत्तर या कोई भी प्रश्न, जितना अंक का प्रश्न है उनको उतना अंक देना है। मतलब अंक में ज्यादा कटौती वगैरह नहीं करना है, बिहार बोर्ड का स्पष्ट निर्देश है। अर्थात कि अगर आप सही, क्योंकि देखिए आपका स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम है, जितना स्टेप में आप उत्तर लिखते हैं अगर आपका जो भी स्टेप सही है तो आपको 0 नहीं मिल सकता, आपको कुछ ना कुछ अंक दिया जाएगा। अगर पूरा स्टेप सही है तो आपको पूरा अंक मिलेगा। क्लियर हो गया कि होली के पहले आपका इंटर का रिजल्ट जारी हो जाएगा और होली के बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, क्लियर। और होली से पहले 20 मार्च तक पूरा बिहार बोर्ड टारगेट दिया है कि 20 मार्च तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर देना है। और दो कार्य हो रहा है कि एक तरफ आपका कॉपी वगैरह का मूल्यांकन हो रहा है और दूसरे तरफ आपका वहां पे कंप्यूटर से ऑनलाइन एंट्री भी किया जा रहा है प्राप्तांक, अर्थात कि एक साइड आपका मतलब कि कॉपी जांच हो रहा है। अब यानी कि कॉपी मान लीजिए हर एक मूल्यांकन केंद्र बनाया गया वहां पे चेक हो रहा है, तो यानी कि फिर कॉपी जांच होगा तो जाएगा बिहार बोर्ड, वहां से आपका नंबर चढ़ेगा। ऐसे नहीं होता, जो भी कॉपी आज जांच हुआ उतना नंबर ऑनलाइन एंट्री कर दिया जाता है बिहार बोर्ड के पास, वहां से आपका मार्कशीट वगैरह भी तैयार हो रहा है ताकि रिजल्ट जल्द जारी किया जाए। देखिए बिहार बोर्ड खुद निर्देश दिया है कॉपी जांच करने वालों को कि 20 मार्च तक मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जारी कर देना है और होली के जस्ट बाद आपका मैट्रिक का भी रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक का भी यहाँ पे पूरा बिहार बोर्ड एक खाका तैयार किया है कि मैट्रिक की परीक्षा फल का प्रकाशन 10 अप्रैल तक, देखिए अंतिम तिथि है, मतलब किसी कारण से अगर लेट वगैरह होता है तो 10 अप्रैल तक, जो होगा नहीं, किसी भी साल आप देखें 10 अप्रैल तक रिजल्ट नहीं जाता है। हर साल बिहार बोर्ड को एक नया इतिहास रचना होता है। पिछले साल का बिहार बोर्ड अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने का प्रयास करता है, तो एक अनुमानतः डेट है जो एजुकेशन कैलेंडर में था। और आगे आपका बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल से जो है इंटर के लिए मतलब कि नामांकन के लिए OFS का पोर्टल वगैरह ओपन हो जाएगा, ये सभी बताया जा रहा है इंटर नामांकन को लेकर। तो क्लियर आपको समझना है कि मैट्रिक के परीक्षार्थियों का कॉपी मूल्यांकन 1 से 10 मार्च तक होगा। वहीं पे इंटर के छात्र छात्राओं के कॉपी मूल्यांकन का कार्य शुरू हो चुका है जो 4 मार्च तक चलेगा। और इसी बीच आपके मैट्रिक इंटर परीक्षा का ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आंसर की बिहार बोर्ड जारी करेगा, OMR सीट वगैरह जांच करके। और बिहार बोर्ड ये सुनिश्चित कर रहा है कि इंटर के परीक्षार्थियों का रिजल्ट होली से पहले 20 मार्च तक किसी भी हाल में जारी कर दिया जाए। अगर 20 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी हो जाता है, सब कुछ टू द पैटर्न जो भी बिहार बोर्ड सेट किया उस पर अगर चलता रहा कार्य, तो समझिए होली के जस्ट 1 से 2 दिन बाद मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। अर्थात कि मार्च मंथ में ही बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक दोनों का रिजल्ट इस साल जारी करेगा। आगे कॉपी की जांच की प्रक्रिया कैसे चल रहा है, आपको कितना अंक दिया जा रहा है, इसको लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। आज के अपडेट में बस इतना ही था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।